Now we will discuss something about फिस्कल फेडरलिज्म. हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट कितनी होती है इन अ फेडरलिज्म? देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट. इंडिया में भी दो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट. अभी फेडरेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि देखो क्या होता है कि ये अलग अलग स्टेट्स होते हैं. ये स्टेट्स है अलग अलग, ऐसा गैप नहीं होता है, समझो ये अलग अलग स्टेट्स है. और ये पूरा स्टेट बन के ऐसे समझो, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये पूरा बन के ये पूरा एक बनता है. लेकिन ये पूरा जो एक है इसके अलग अलग पार्ट्स है, और ये पार्ट्स भी इंडिपेंडेंट है एक्चुअली, मतलब लेकिन ये एक साथ जुड़े हुए हैं. तो इसको बोलते हैं, ये स्टेट्स बोलते हैं, स्टेट रीजन बोलते हैं, और ये फेडरेशन बोलते हैं. ये फेडरेशन है तो इसको फेडरेशन. अब फेडरेशन में क्या होता है कि मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है. ओके, नाउ ये जो फेडरलिज्म है इसमें क्या होता है कि मुसग्रेव ने बोला, रिचर्ड मुसग्रेव जिसका हम नाम, ये मुसग्रेव ने बोला कि जो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, अलोकेशन फंक्शन होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है. लेकिन ऐसा इंडिया में ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा पाया जा रहा है. और बोला है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन काम और स्टेबलाइजेशन, ये जो काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. क्या होता है? स्टेबलाइजेशन जो फंक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और अलोकेशन फंक्शन होता है वो क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है. ओके, ऐसा बताया. अभी हमारे भारत में क्या है, हमारे में भी फेडरेशन है. हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है. यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है, और 28 स्टेट्स है तो उसमें स्टेट्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र एक स्टेट है, बंगाल एक स्टेट है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है हमारी. यूनियन टेरिटरीज है बहुत सारी, 8 हैं. जम्मू एंड कश्मीर है, वो भी यूनियन टेरिटरी है. तो ये सब जो स्टेट्स है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडिया में क्या है? इंडिया में ऐसा एकदम क्लियर नहीं कि अलोकेशन ये करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ये करेगा, ऐसा नहीं है. इंडिया में आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये स्टेट के क्या पावर्स हैं, स्टेट की क्या ड्यूटीज है, ये सब हमारे आर्टिकल्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखा है. ये संविधान में लिखा है. तो क्या करेंगे हम, आर्टिकल 246 में क्या लिखा है? आजकल तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पिक्चरें भी आती है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, ऐसे पिक्चरें भी आने लगी है. तो पढ़ाई बहुत ईजी है. तो 246 में हमारे पास 3 लिस्ट है. लिस्ट 1 में मैटर्स, ऐसे मैटर्स रहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी. लिस्ट 2 में इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट. क्या बोलते हैं? लिस्ट 1 को बोलते हैं यूनियन लिस्ट. और लिस्ट 2 आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, स्टेट लिस्ट. इसमें जो मैटर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगा. ओके, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट. इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों देखेगा. तो लिस्ट 3 होती है. जैसे एजुकेशन है, वो सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब
सरकार, राज्य सरकार भी काम करती है उस पर, उस मैटर पे, और केंद्र सरकार भी होती है ना। हमारे पास ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती है पढ़ाने के लिए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी होती है। तो ये हमारा एकदम क्लियर कट है फंक्शन। और आर्टिकल 268 से लेकर 268 टू 293 तक ये लोग ने डिफाइन किया हुआ है कि विच टैक्सेस विल बी कलेक्टेड बाय होम। कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये पूरा ब्लर्ड हो गया है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद क्या हो गया है कि एक ही टाइप का टैक्स है, टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने पढ़ा होगा CSGST भी होता है और CGST, दोनों लोग कलेक्ट करते हैं। ओके, अब ये जो जीएसटी आया है ना, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म मतलब क्या? अलग अलग पार्ट्स है, सब स्टेट्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक है। समझा कि नहीं? ये एक पूरे में बंधे हुए हैं लोग। फॉलो दिस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फेडरलिज्म। तो फाइनेंस में भी फेडरलिज्म बंधा हुआ है। तो जैसे पहले था कि कौन कलेक्ट करेगा, लेकिन अभी भी जैसे ना लैंड रेवेन्यू होता है, मतलब गवर्नमेंट का लगान, वो स्टेट कलेक्ट करता है। इनकम टैक्स कौन कलेक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अच्छा, स्टेट एक्साइज ऑन लिकर, वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जीएसटी बोथ, दोनों कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर जीएसटी इज ऑन ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू स्टेट्स, दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो कौन कलेक्ट करता है भाई साहब? आईजीएसटी लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं ना एक चैप्टर का कहने का मतलब क्या है कि स्टेट और अब दोनों काम करते साथ में टैक्स कलेक्शन में, एक ही ट्रांजैक्शन पे। इसके पहले क्या था? प्रोडक्शन पे टैक्स था। क्या था? प्रोडक्शन पे टैक्स था और सेल पे टैक्स था। तो प्रोडक्शन पे टैक्स होता था और सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे एक्साइज लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेल ऑफ गुड्स पे लगता था सेल टैक्स, जिसको वैट बोलते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। लेकिन अब ये टैक्स सब मर्ज हो गए हैं। अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉमन आ गया और दोनों ही आधा आधा टैक्स बांट लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि स्टेट ने ये टैक्स छोड़ दिया और बोला हमको जीएसटी का आधा देना। फिर जो सेंट्रल के टैक्सेस होते हैं, ये सब मेन सेंट्रल के टैक्स होते हैं, वो पूरे सेंट्रल के पास जाते हैं और फिर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सेंट्रल के टैक्सेस होते हैं, वो क्या होता है? स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहले 2015 से 21 तक 42% स्टेट्स को जाता था। मतलब एक तो स्टेट टैक्स कलेक्ट करता ही है, और जो सेंट्रल का टैक्स है वो भी स्टेट्स में जाता है। कितना परसेंट? 42% जाता था। अभी 2021 से 25 तक जाएगा 41%। ये क्यों हुआ? 41% क्यों हो गया? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लेक्चर 41% है।
तो ये 41% क्यों हो गया? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, उसको ये लोग ने यूनियन टेरिटरी बना दिया, मतलब ये यूनियन देखेगा इसका बजट, तो फिर स्टेट्स को कम हो गया ना, वो उसका हिस्सा सेंट्रल को ही रहेगा क्योंकि सेंट्रल ही देखभाल कर रहा है। तो ये है फेडरलिज्म। और जब जीएसटी आया तब स्टेट गेव अप सेल टैक्स दे दिया, गिव अप कर दिया, लेकिन स्टेट्स ने बोला कि भाई अगर हमने आपको गिव अप कर दिया है, हम बोलते चलो हम गिव अप करते हैं, एग्री करते हैं कि हम सेल टैक्स नहीं मारेंगे, पर जीएसटी में हमको पूरे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो इन लोग ने बोला हम कंपनसेट करेंगे। सेंट्रल ने क्या बोला? हम कंपनसेट करेंगे आपको, आपका अगर पैसा कम आ रहा है तो हम आपको कुछ 15% ग्रोथ अश्योर्ड देते हैं कि आपका हर साल 5 साल तक हम आपको 15% बढ़ा के देंगे हर साल, और अगर आपका कलेक्शन नहीं आ रहा है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। ये सेंटर ने बोल दिया, किसको? स्टेट्स को अश्योरेंस दिया कि आप चिंता मत करो 5 साल तक, और इसका पीरियड कोविड के कारण इन्होंने 7 साल कर दिया। अब जीएसटी कब से आया? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया, फिर इन्होंने पीरियड बढ़ा के दे दिया। तो हर एक में आर्टिकल्स में प्रोविजंस है हमारा, और 41% पहले देते थे, अभी पहले 42% देते थे स्टेट्स को। सेंटर खुद का टैक्स भी वापस दे देता है, किसको? हाँ, और सेंटर को भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, डिफेंस देखना पड़ता है, ये सब देखना पड़ता है। ओके, तो ये सब है फिस्कल, ये है। और कंपनसेशन दे रहे हैं। आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने 2023 तक 1,15,000 करोड़ के करीबन कंपनसेशन स्टेट्स को दिया है। ओके, और ये इनको देना था 5 साल, लेकिन उन्होंने उसके ज़्यादा पीरियड भी, है ना, दिया है। ओके, तो ये पूरा पैसा वापस स्टेट्स को आता है, और स्टेट्स को काम करना पड़ता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। ज़्यादा करके स्टेट्स ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सेंटर नहीं करता है। ओके, अभी इनका पीरियड भी एक्सटेंड किया गया है 1-2-3 साल तक। ओके, तो पहले 5 साल तक था कंपनसेशन। तो ये है हमारा क्या? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेस्ड ऑन बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एक फाइनेंस कमीशन बनाती है। क्या? फाइनेंस कमीशन, जो बताती है फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। इनके बीच में जो पैसे का रिश्ता है वो फाइनेंस कमीशन देखती है और रिकमेंडेशन देती है क्या करना चाहिए। किसी की भी सरकार हो, लेकिन क्या होता है कि और कभी स्टेट्स को ज़रूरत पड़े तो सेंट्रल लोन भी देता है स्टेट्स को कि भाई आप पैसे ले लो, उधार ले लो हमारे से, टेंशन मत लो। हाँ, और स्टेट्स खुद भी उधार लेती है, स्टेट्स भी बोरो करती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एमसीक्यूज़ में पढ़ेंगे। तो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है और दोनों ही अपना अपना काम करती है।